नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही मार्मिक कहानी। मेरे चैनल पे आप कहानियों की दुनिया में सैर करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं क्लासिकल कहानियाँ सुनाती हूँ और बहुत अच्छी अच्छी मोरल कहानी हो, चाहे वो मार्मिक कहानी हो, इस तरह की कहानियाँ मैं सुनाती हूँ। तो आइए आज की एक कहानी है अधूरे अरमान। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सीमा बचपन से ही सपनों वाली लड़की थी। हंसती खिलखिलाती, सबके दिल को मोह लेने वाली लड़की थी। उसकी आंखों में छोटी छोटी खुशियाँ नहीं, बड़े अरमान आते रहते थे। वो कुछ करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और किसी ऐसे इंसान का हाथ थामना चाहती थी जो ज़िंदगी भर उसका साथ निभाए, उसको समझ सके। उस इंसान का वो हाथ थामना चाहती थी। लेकिन उसके घर में सपनों से ज़्यादा ज़रूरतें थी। पिता की आमदनी कम थी और उसके माँ पिता उसको ये हमेशा यही कहते थे कि लड़कियों के ज़्यादा सपने नहीं पालते। वो हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन वो अपने सपनों को रोकना चाहती नहीं थी। लेकिन उसके माता पिता उसके सपनों को रोक देना चाहते थे। जब वो कॉलेज के दिनों में थी तो उसे एक प्रेम हुआ। वह रिश्ता चुप था, सादा था, लेकिन सच्चा था। वह लड़का उसे नाम से नहीं, उसकी खामोशी से पहचानता था। सीमा को लगता था शायद जिंदगी यहीं से बदलेगी। पर घर में शादी की बात होने लगी। उन लोगों के सामने प्रेम की कोई कीमत नहीं थी। लड़का अच्छा है, घर ठीक है, बस इतना काफ़ी था। सीमा ने विरोध करने की कोशिश किया, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी एक न सुनी। फिर सीमा ने विरोध करना छोड़ दिया और उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद उसका जीवन जैसे एक लंबी थकान में बदल गया। पति बुरा नहीं था, पर संवेदनशील भी नहीं था। घर, काम, जिम्मेदारियां, सब कुछ था, बस सीमा खुद के ही नहीं थी। उसके सपने धीरे धीरे किसी कोने में बंद हो गए, किसी अलमारी में खो गए। समय बीता, उसके 2 छोटे बच्चे हुए। वह उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन मातृत्व की जिम्मेदारी ने उसकी बची खुची सांसें भी छीन ली। रातों की नींद, दिन की हंसी, सब कुछ कब छूट गया उसे पता ही नहीं चला। कभी कभी वह चुपचाप छत पर बैठकर आसमान देखती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी का यही सफ़र है? घर में कोई ये सवाल नहीं सुनता था। पति को उसकी चुप्पी की आदत हो गई थी और समाज को उसकी सहनशीलता की। लगातार काम, भावनात्मक अकेलापन और भीतर दबा दुख उसके शरीर पर असर डालने लगा। वह अक्सर बीमार रहने लगी। उसके पति को उसकी ज़रूरतों से कोई मतलब नहीं था। जब कभी अगर सीमा कहने की कोशिश करती तो उसके पति का कहना होता, घर में सब कुछ तो है। उसे कोई भावनात्मक सहारा नहीं मिलता था उसके पति से। उसे जब वो बीमार रहने लगी तो उसे इलाज से ज़्यादा उसे आराम और अपनापन चाहिए था, जो उसे कभी मिला ही नहीं। वह चलती रही, गिरती रही, फिर उठती रही। लेकिन इंसान भी कितना चल सकता है। एक दिन सीमा बिस्तर से उठ नहीं पाई। बच्चों ने उसे हिलाया, पुकारा, लेकिन उसकी आंखों में अब वो थकान नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। डॉक्टर ने कहा, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और लंबे समय का मानसिक दबाव से सीमा चली गई। अपने सारे अरमानों को अधूरा छोड़कर सीमा चली गई। उसके जाने के बाद घर में सब कुछ वैसा ही रहा, पर बच्चों की हंसी में एक कमी आ गई थी और अलमारी में बंद सपनों का बोझ अब किसी को चुभने लगा। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।